फिगर, ठीक है ना। तो पहले फिगर हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। फिगर में देखना है ए बी का मान कितना है 13, ए सी का मान भी 13 है, ठीक है ना। ये क्या लंब यानी कि परपेंडिकुलर, ठीक है ना। ये हाइपोटेन्यूज है यानी कि कर्ण है, ठीक है ना। ये बेस, ठीक है ना। बेस में देखना है पूरा बेस का जो मान है यानी कि आधार का जो मान 10 है, ठीक है ना। जब ये 10 है तो एक साइड 5 होगा, जब ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ठीक है ना। अब 5 और 5 ही जोड़ेंगे तो क्या होगा 10, तो ये 10 है। तो चलिए अब इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। हो गया, ये तो समझ गए होंगे आप लोग फिगर को अच्छे से। चलिए तो सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पहले हम लोग लिख लेंगे, यहाँ पे निकालना क्या है, आधार दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, क्या निकालना है लंब। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे लंब बराबर पाइथागोरस प्रमेय का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ठीक है। देखना लंब, लंब का मान क्या है ए और डी, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे ए डी, ठीक है ना। फिर से यहाँ पे रूट चढ़ाएंगे हम लोग, ठीक है। कर्ण, कर्ण देखना क्या है ए बी, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग ए बी स्क्वायर, ठीक है। आधार, आधार क्या है बी और डी, तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग बी डी स्क्वायर, ठीक है। अब देखना है ए बी, ए और बी, ए बी का मान कितना है 13, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 13 का स्क्वायर माइनस बी डी, बी और डी, बी डी का मान कितना है 5, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम लोग 5 का स्क्वायर। फिर से यहाँ पे हम लोग रूट चढ़ा लेंगे, 13 का स्क्वायर सबको पता होना चाहिए, स्क्वायर अगर पता नहीं होगा तो नहीं बनेगा, इसलिए स्क्वायर पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। 13 का स्क्वायर का होता है 169, 5 का स्क्वायर का होता है सबको पता होना चाहिए 25, ठीक है ना। फिर रूट चढ़ा लेंगे, रूट चढ़ाने के बाद क्या करेगा हम लोग यहाँ से इसको घटाएंगे, ठीक है ना। देखना है 9, यानी 9 में से 5 जाएगा क्या हो जाएगा 4। अब क्या है 16, 16 में से 2 अगर घटा देंगे तो क्या बचेगा 14 बचेगा। यहाँ रूट चढ़ा देंगे, अगर दोनों को तोड़ेंगे, अगर रूट तोड़ते हैं हम लोग 144 को अगर तोड़ेंगे 144 को तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 12 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे जो 12 आ गया निकाल करके, तो ये कौन सी का मान है ए डी का, किसका ए डी यानी कि लंब, यहाँ पे दिया हुआ है लंब का मान है। तो यहाँ फिगर में हम देखेंगे लंब कौन है ये ए और डी, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 12, तो ये लंब आ गया। अब निकालना क्या, एक बार क्वेश्चन में देखना है, यहाँ पे दिया हुआ है साइन ए निकालना है, कॉस निकालना है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, 3 निकालना है। तो मेरे पास जगह नहीं तो थोड़ा इसको हम ऊपर करेंगे, इधर साइड में करेंगे, ठीक है ना। जगह का है तो इधर स्पेस बचता है, तो इसमें हम लोग इसको बना लेते हैं, ठीक है ना। तो पहले तो हम लोग ए नंबर निकालेंगे, ठीक है ना। ए नंबर दिया हुआ है साइन थीटा, तो हम लोग लिख लेंगे साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे लंब और बटा में क्या लिखेंगे हम लोग कर्ण। इसको लंब को हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं और कर्ण को इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, ठीक है ना। और लंब, इसमें लंब क्या है ए और डी, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग ए डी। कर्ण कौन सा है इसमें, कर्ण क्या है ए बी, तो ए बी हम लोग कर्ण कर लेंगे। अब देखना है ए डी, ए और डी का मान कितना है 12, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 12 ए बी, ए और बी का मान कितना है 13, तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे 13, एक ये आंसर निकल के आया। अब निकालना क्या है कॉस थीटा यानी बी नंबर, तो हम लोग बी नंबर निकालते हैं। अब हम लोग कॉस थीटा, कॉस थीटा का फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए, आधार बट्टे होता है कर्ण। अब देखना है आधार, अब देखना है इसमें आधार कौन हो जाएगा बी डी, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे बी डी, ठीक है। कर्ण, कर्ण कौन होगा ए बी, तो कर्ण लिख लेंगे हम लोग ए बी। अब देखना है बी डी, बी और डी का मान कितना है 5, ठीक है ना। ए बी का मान कितना है 13, यानी क्या आएगा 5/13, एक ही आया निकल करके। सी नंबर में निकालना है टेन थीटा,
tan थीटा का फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए, ठीक है ना। tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे लंब बटे आधार। अब देखना है लंब इसमें कौन सा है, ए और डी। यहाँ फिगर में दिख रहा होगा ए और डी। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ए डी। आधार कौन सा है, बी डी है। अब बी डी है आधार, यहाँ पे अब ए डी का मान क्या हो जाएगा, ए डी का मान 12 दिया हुआ है और बी डी का मान कितना दिया हुआ है, 5। तो ये एक आंसर हो गया। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। थोड़ा पेज छोटा है, इसके कारण हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं। मेरे पास उतना साधन नहीं है जो आप लोग को उतना प्रॉपर अच्छे से हम बता सकें, इसलिए लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए आप लोग।